हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ ओशो के कुछ ग्रेट कोट्स शेयर करना चाहता हूँ। ओशो के बारे में जो अच्छे अच्छे कोट्स थे मैंने ढूंढ निकाले और आज आपके साथ उनको शेयर करना चाहता हूँ। शायद इनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ प्रेरणा मिलेगी, कुछ नई चीज़ें मालूम पड़ेंगी। तो आइए देखते हैं ओशो के कुछ ग्रेट कोट्स। तो पहला कोट है, अनुशासन क्या है। अनुशासन का मतलब आपके भीतर एक व्यवस्था निर्मित करना है, क्योंकि तुम तो एक अव्यवस्था हो, एक बिखराव हो। हम तो अव्यवस्थित रहते हैं ना, बिखराव है। अनुशासन यानी डिसिप्लिन क्या है, हमारे अंदर एक व्यवस्था निर्मित करना। सेकंड कोट है, किसी के साथ किसी भी प्रतियोगिता की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो अच्छे हो, अपने आप को स्वीकार करो। हमें किसी का कंपटीशन की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम हैं अच्छे हैं, हमें बस अपने आप को एक्सेप्ट करना है। अगर हम अपने आप को एक्सेप्ट कर लेंगे, हम जैसे हैं, हम अपने आप से प्यार करेंगे, तो सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो जाएगी। तो कंपटीशन या कंपेरिजन मत करो, अपने आप को स्वीकार करो। कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं, शांत रहो, अपने आप से जुड़ो। ज़्यादा कुछ सोचो मत, ओवर थिंकिंग मत करो, कोई विचार मत करो, बातें मत करो, थॉट प्रोसेस या अपनी विकल्प मत बनाओ, ऑप्शन मत रखो। शांत रहो, अपने आप से जुड़ो। जितना आप चुप रहोगे, मौन रहोगे, उतना आप अपने आप से जुड़ पाओगे। तो ये भी कभी कभी आप हफ्ते में 1-2 बार प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम्हें अगर कुछ हानिकारक करना हो तभी ताकत की जरूरत पड़ेगी, वरना तो प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। जब हमें कुछ गलत करना हो, दूसरों को नुकसान पहुंचाना हो, कुछ हानिकारक काम करना होता है ना, तभी हमें पावर की, ताकत की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज तो प्रेम पर्याप्त है, करुणा, काइंडनेस पर्याप्त है, ये इनफ है। प्यार से और करुणा से सारे काम हो जाते हैं, पावर की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, कुछ गलत काम कर रहे हैं तो पावर की जरूरत है। जब भी कभी तुम्हें डर लगे, तलाशने का प्रयास करो और तुमको पीछे छिपी हुई मृत्यु मिलेगी। तो मृत्यु भी एक सच है, इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जब भी डर लगे तो देखो, पीछे मौत हमेशा खड़ी रहती है। सभी भय मृत्यु के हैं, मृत्यु एकमात्र भय स्रोत है। जितने भी डर है ना लाइफ में, सारे मृत्यु से रिलेटेड ही हैं। हम मरना जाए, मरना जाए। आजकल कोरोना फैला हुआ, सबको डर है कि होना जाए, मरना जाए। तो सभी भय मृत्यु के ही हैं। मृत्यु एक भाव भय स्रोत है। मृत्यु सिर्फ एकमात्र भय स्रोत है। भय का जो स्रोत है वो मृत्यु ही है, डेथ ही है। एक भीड़, एक राष्ट्र, एक धर्म, एक जाति का नहीं, पूरे अस्तित्व का हिस्सा बनो। अपने को छोटी चीजों के लिए क्यों सीमित करना जब संपूर्ण उपलब्ध है। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक भीड़ या एक राष्ट्र, एक ही बस मेरा देश है, बस हिंदुस्तान, एक ही धर्म है, हिंदू हूँ, एक ही जाति के हैं हम, ब्राह्मण हैं, है ना। ऐसा नहीं, पूरे अस्तित्व का हिस्सा बनो ना आप। पूरे यूनिवर्स का, पूरे अस्तित्व का आप हिस्सा बनो। अपने को छोटी चीजों के लिए सीमित मत करो। जब संपूर्ण उपलब्ध है, जब पूरा यूनिवर्स आपके लिए खुला है, पूरी दुनिया आपके लिए है, तो एक लिमिटेड, एक भीड़, राष्ट्र, धर्म, जाति में मत सीमित रहो। आप अस्तित्व का हिस्सा बनो। पूरी संपूर्ण आपके लिए उपलब्ध है। ओवरऑल पूरी यूनिवर्स का आलिंगन करो, सबको आप मानो। जितनी ज्यादा गलतियां हो सके उतनी ज्यादा गलतियां करो। बस एक बात याद रखना, फिर से वह गलती कभी मत करना, और देखना तुम प्रगति कर रहे होगे। जितनी ज्यादा गलतियां हो सके कर लो, पर एक बार जो गलती कर ली फिर से रिपीट मत करना। तो इसी से आप अपनी गलती सीखोगे, आगे ग्रो करोगे और प्रगति करोगे। गलती करने में दिक्कत नहीं है, पर गलती करके सीखो और उसको रिपीट मत करना। तलाशो मत, पूछो मत, ढूंढो मत, खटखटाओ मत, मांगो मत, शांत हो जाओ। ज्यादा सर्च मत करो, पूछो मत, ढूंढो मत, मांगो मत, खटखटाओ मत, शांत हो जाओ। एक बार शांत हो जाओ। तुम शांत हो जाओगे तो वो आ जाएगा, यानी कि परमात्मा आ जाएंगे, सच आ जाएगा। जब आप शांत हो जाओगे ना, शांत मन में ही परमात्मा आता है। ऐसे ज्यादा ढूंढते हैं, तलाश करते तो नहीं आता है। जब जैसे हम शांत हो, जैसे गौतम बुद्ध ने इतना 6 साल तपस्या करी पर नहीं आया, जब वो शांत होकर बैठ गए पेड़ के नीचे, वो एनलाइटेंड हो गए। तो जब तुम शांत हो जाओगे, उसे यहीं पाओगे। वो आपके अंदर ही है, आपके भीतर ही है, तब उसे यहीं पाओगे। तुम शांत हो जाओगे तो अपने को उसके साथ झूलते हुए पाओगे। जब तुम शांत हो जाओगे तो अपने को उसके साथ झूलते हुए पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना कोट है वो है, कैद के अलावा कुछ भी दुख नहीं है। कैद के अलावा यानी कि फ्रीडम कितना बड़ा खुशी की बात है। फ्रीडम, कैद हो जाता है ना, अगर आदमी कैद हो जाता है, उसको उससे बड़ा दुख कुछ नहीं। कैद नहीं होना चाहिए, फ्रीडम में रहने का ही मजा है। इससे पहले कि तुम चीजों की इच्छा करो, थोड़ा सोच लो। हर संभावना है कि इच्छा पूरी हो जाए और फिर तुम कष्ट भुगतो। हम क्या चीजों की इच्छाएं करते हैं, यार एक BMW मिल जाए, आईफोन मिल जाए, दुनिया भर की लग्जरी कारें और ये सब मिल जाए। थोड़ा सोच लो। हर संभावना है कि इच्छा पूरी हो जाएगी। संभावना तो है कि इच्छा पूरी हो जाएगी, इच्छा पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भुगतना तुमको ही पड़ेगा उसको। वो जो कष्ट देगी ना वो इच्छा, उसको तुमको ही भुगतना पड़ेगा। तो अपनी इच्छाओं को करने से पहले सोचो। जो जानता है वो जानता है कि बताने की कोई जरूरत नहीं, जानना ही काफी है। जिसको पता है सच के बारे में, वो जानता है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानना ही काफी है। नोइंग इज इनफ। अगर आपको पता है तो बताना की जरूरत नहीं है, सबको पता है। तनाव का अर्थ है कि आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं है। तनाव यानी कि टेंशन, स्ट्रेस का क्या मतलब है, आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप अभी नहीं है। अभी आप एट प्रेजेंट जो है इसमें आप खुश नहीं हो, कुछ और होना चाहते हो, यानी कि आपने ऐसा कर लिया तो स्ट्रेस और टेंशन में आप आ जाओगे।
प्रेम एक आध्यात्मिक घटना है, वासना भौतिक, अहंकार मनोवैज्ञानिक और प्रेम आध्यात्मिक। प्रेम आध्यात्मिक घटना है, स्पिरिचुअल चीज है। प्रेम बहुत प्योर होता है, ट्रू होता है, स्पिरिचुअल है, उसको गंदा नहीं है। वासना भौतिक चीजें हैं, वासना लस्ट वगैरह भौतिक चीजें। अहंकार मनोवैज्ञानिक, अहंकार मतलब ईगो, ईगो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल होता है अहंकार। लेकिन प्रेम आध्यात्मिक है, प्रेम स्पिरिचुअल है। 50 कोट्स हैं ये, तो हम 2 पार्ट में इस वीडियो को बनाएंगे, 25-25 कोट्स करके डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट 15 वाला कोट है, अपने मन में जाओ, अपने मन का विश्लेषण करो, कहीं ना कहीं तुमने खुद को धोखा दिया है। आप अपने मन में जाओ, अगर आप अपने मन का विश्लेषण करो, आप पाओगे कहीं ना कहीं आपने अपने आप से झूठ बोला है, कहीं ना कहीं आपने अपने मन को खुद को धोखा दिया है। खुद में जीवन का कोई अर्थ नहीं, जीवन अर्थ बनाने का अवसर है। खुद में तो जीवन का कोई अर्थ नहीं है, अकेला जीवन मीनिंगलेस है, लेकिन हम आए इस दुनिया में तो हमको उसको अर्थपूर्ण बनाना है, हमको उसको मीनिंग देना है, हमको उसको मीनिंगलेस नहीं छोड़ना है। हम आए तो जीवन अर्थ बनाने का अवसर मिला है हमें, तो इस जीवन में हमें अर्थ डालना है, इस जीवन का हमें अर्थ बनाना है। अकेला जीवन में कोई अवसर नहीं, पर हम आए तो हमें अवसर मिला है जीवन में अर्थ डालने का। अगर आप सही में सच देखना चाहते हैं तो आप ना सहमति और असहमति में राय रखिए। अगर सही में आप सच देखना चाहते हैं तो आप ना सहमति में और ना असहमति में राय रखिए। अगर आपको वाकई सच जानना है ना, तो ना तो आप सहमति में और ना ही असहमति में राय रखिए, मिडिल मैन बन जाइए, बीच में रहिए। ना तो आप बोलो यार मैं से सहमत हूँ, ना बोलो मैं से असहमत हूँ। सिर्फ आप उसको दृष्टा की तरह विटनेस करो, देखते रहो, जो है हाँ ठीक है ये है मैंने देख लिया। ना आप इसमें बोलोगे हाँ मैं सहमत हूँ, ना बोलोगे मैं असहमत हूँ। अगर सच में आप सच को देखना चाहते हो तो सिर्फ यू हैव टू जस्ट बी अ वॉचर, जस्ट वॉच। आपको कोई वो नहीं लेना कि यार मैं इसकी पक्ष में हूँ या विपक्ष में हूँ। ठीक है, ना सहमति में और ना असहमति में राय रखिए। हमें अपनी ओपिनियन देनी नहीं, ना हम सहमत हैं ना असहमत हैं, तभी हमें सच पता चलेगा। इस संसार में मित्रता शुद्धतम प्रेम है। मित्रता प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी मांगा नहीं जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस दिया जाता है। तो ये हमने कोर्ट्स भी पढ़े ना, फ्रेंडशिप, इस संसार में जो प्योर फॉर्म ऑफ लव है वो फ्रेंडशिप है। मित्रता जो होती है, फ्रेंडशिप जो होती है वो प्रेम का सर्वोच्च रूप है। यहाँ पे कुछ मांगा नहीं जाता, कोई शर्तें नहीं होती, बस हम दिया जाता है। हम फ्रेंडशिप में सिर्फ देते हैं ना, हम कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखते, मांगते नहीं है, सामने वाले को यूज नहीं करते, बस हम देते रहते हैं। ठीक है, जिंदगी में आप जो करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब आप कुछ नहीं करते हैं। ये बड़ी मशहूर चीज़ है, संदीप मिश्र ने भी इसको यूज करा कई बार अपने लेक्चर्स में। जिंदगी में आप जो भी करना चाहते हैं ना, जो भी मन कर लो यार, वो जरूर करो एक बार, जो मन में आ गया करने को। ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कुछ कहेंगे ना जब आप कुछ नहीं करते। नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे यार ये नहीं करता। तो आपको जो करना है करो, लोगों को जाने दो भाड़ में, जो आपको अच्छा लगे आप करो। जब दिल में प्यार और नफरत दोनों ही ना हो, हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती। जब आपके दिल में आप न्यूट्रल हो ना प्यार कर रहे हो किसी चीज से, ना नफरत कर रहे हो, तब आपको हर चीज एकदम साफ और स्पष्ट दिखेगी। दिल में आपको प्यार और नफरत दोनों ही नहीं होनी चाहिए, तब स्पष्ट दिखेगा। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाता है। हम जो सोचते हैं ना हम ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, हम कभी ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। जब हमारी तैयारी पूरी होती है, जब हम अपने आप को इस टाइप से हमने लाइफ जी के रेडी कर लिया है, तब ईश्वर हमारे पास खुद आ जाता है, तब हम खुद एनलाइटेंड हो जाते हैं। तो मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, जब हम तैयार होते हैं ना, तो ईश्वर खुद हमारे पास आता है। आपको किसी से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जैसे हैं बिल्कुल सही है, बस खुद को स्वीकार करना सीखिए। ये फिर से एक वही बात फिर से दोहराई जा रही, रिपीटेड कोड है। किसी से किसी प्रकार का हमें कंपटीशन नहीं करना है। कंपटीशन करने की जरूरत ही नहीं, सब लोग यूनिक हैं, सबको भगवान ने अलग अलग बनाया है, तो क्यों हम कंपेयर करें यार वो अच्छा है वो बुरा है। सबकी अपनी अपनी क्वालिटीज है ना। तो आप जैसे हो ना बिल्कुल सही हो, बिल्कुल बढ़िया। अपने से नफरत मत करना, अपने से प्यार करना, अपने आप को एक्सेप्ट करना, बस खुद को स्वीकार करना सीखिए। जब खुद को एक्सेप्ट कर लेता है ना आदमी, तो उसको सब मिल जाता है, वो खुश हो जाता है। उसको टेंशन स्ट्रेस नहीं, कंपटीशन नहीं, कंपैरिजन नहीं, बस यू हैव टू एक्सेप्ट योर सेल्फ, यू हैव टू लव योर सेल्फ। जीवन क्या है? कुछ नहीं, ठहराव और गति के बीच का संतुलन। जीवन क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। हमें संतुलन बनाए रखना है, ना एकदम ठहराव हो जाना है ना एकदम भागे जाना है। बीच का संतुलन हमें बनाएगा, वो जीवन है। ना इतना तेज भागना है ना एकदम रुक जाना है, और ठहराव और गति के बीच का जो संतुलन बनाए रखना है, उसी का नाम जीवन है। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारे उपदेश व्यर्थ हैं, अगर वे तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। सारी जो तुमने शिक्षा ली वो वेस्ट है, सारे उपदेश जो भी तुमने सुन लिए, प्रवचन, वो वेस्ट हैं, अगर वो तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। अगर तुम अपने अंदर नहीं जा सकते, अपने अंतर्मन में नहीं झांक सकते, तो सारी शिक्षा और उपदेश व्यर्थ हैं। तो वही शिक्षा सही जो आपको अपने अंदर डूबने की कला सिखाती है। लास्ट कोट है, संसार सुंदर है क्योंकि इसे ईश्वर ने बनाया है। जो संसार को गंदा कहता है वो ईश्वर का तिरस्कार कर रहा है। पूरा संसार सुंदर है, पूरी दुनिया बहुत सुंदर है, वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल,
तो जो बोलता है ना वर्ल्ड गंदा है, संसार गंदा है, वो ईश्वर का तिरस्कार कर रहा है, क्योंकि भगवान ने जो कुछ बनाया वो बुरा तो हो ही नहीं सकता, सब अच्छा ही है। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ओशो के कोट्स का। बड़ा लंबा वीडियो हो गया, इसलिए मैं दूसरे पार्ट में बाकी कोट्स बताता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।